अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाअल्लाह। और मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जी वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, अ न्यू वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Who did you think I was gonna grow up to be? Somebody that was gonna let you push me, push me, push me, push me down. Try but you won't push me. तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने अच्छे अच्छे विशेस किए थे। उन सब का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बस हल्की फुल्की सी है तो वो जल्दी जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। बट आजकल का जो मौसम है ना वो आई थिंक चेंजिंग हो रही है, तो देयरफॉर जो है काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस वगैरह आ गए हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस एंड कफ वगैरह। तो हमें जो है काफ़ी एहतियात करनी होगी। पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस ये घर में जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है, तो बेहतर है कि आप पहले जो है ना काफ़ी एहतियात करें एक दूसरे की चीज़ों में। तो खैर यहाँ पर हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉगिंग में हम आप देख सकते हैं कि नाश्ता वाश्ता जो है वो कर चुके थे, और नाश्ता हमने बिल्कुल लाइट सा किया था क्योंकि कुछ ख़ास मेरा मूड भी नहीं था। हमने रात का खाना एक्चुअली देर से खाया था, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नाश्ता थोड़ा लाइट होना चाहिए। यहाँ पर जो है हस्बैंड साहब नाश्ता वाश्ता कर कर ये ग्रोसरी कुछ मुझे चाहिए थी, तो ये लाकर मुझे देकर काम पर चले गए थे, और बस मैं इन सब चीज़ों को समेट रही थी। तो ये ग्रोसरी में जो आइटम्स वगैरह डेली यूजेस के जो चाहिए होते हैं, तो वो मैंने उनसे मंगवाया था, और हनी भी मंगवाई थी। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट सितारा यासीन। तो एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे उनको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, बिकॉज़ नाउ रेज शी इज़ इन दुबई। एंड आप लोग शायद जानते होंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान से हैं। तो शी इज़ अ फेमस व्लॉगर ओवर देयर इन पाकिस्तान। तो अगर आप जानते हैं तो नाउ रेज शी इज़ इन दुबई। तो मैं चाह रही थी कि उनसे मिल लूँ और थोड़ा जो है ना मेल मिलाप हो जाए और गपशप थोड़ी हो जाए। खैर यहाँ पर दोबारा आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, क्योंकि आज का डे मेरा बिल्कुल बिज़ी वाला डे होने वाला था, क्योंकि मुझे हाउस की डीप क्लीनिंग करनी थी। जो वैसे डेली बेसिस पे जो है ना मैं एक दिन छोड़ के जो है ऐसे क्लीनिंग करती ही हूँ। तो बस मैंने कहा था ये वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी थी कि मुझे क्या क्या मेन काम करने हैं घर के, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। और उसके बाद बस मैंने यहाँ पर जो है ना काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, और मैं वही वीक में 1 टाइम बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ। अक्सर वीक से पहले भी कर देती हूँ, क्योंकि मिकाइल जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ें गिरा देता है या इस तरह कुछ भी, तो मुझे उससे पहले करनी पड़ जाती है। फिर घर में जब छोटे बच्चे हों ना, तो फिर इस तरह छोटे मोटे काम जो है वो बड़े बन जाते हैं, और आपका काम भी लंबा हो जाता है। ख़ास तौर पे मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ ना, मिकाइल जो है बीच में लाजमी आता है और मेरे काम को बस बढ़ा देता है। तो मैं अक्सर जो कप का सफाई के काम तब करती हूँ जब मिकाइल सो रहा हो, लेकिन इस टाइम पे मिकाइल जागा हुआ था, और ख़ैर वो अपना पोएम देख रहा था मज़े से, और मैं जल्दी से बस कमरे में आकर ना रूम की सफाई कर रही थी, और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी। और जी यहाँ पर मेरा पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आई थी जी पानी पीने के लिए, लेकिन ये पानी का जो मोटर होता है डिस्पेंसर टाइप है, ये इसका चार्ज लगाना पड़ता है, तो इसमें चार्ज ख़त्म हो चुका था और मैं इसको लगाने गई थी चार्ज पर। और साथ साथ ही मुझे भी का लॉन्ड्री को वॉश भी करना था। तो यहाँ पर मैं बस मशीन लगा रही थी, और मशीन का प्लग लगाने के बाद मैं आ गई थी जी कपड़ों की तरफ। मैंने सोचा कि काम जब तक मेरा साथ साथ हो रहा है तो उसी दौरान कपड़े भी धुल जाएंगे। बस यहाँ पर मैंने सेटिंग वगैरह की और कपड़े पर डाल दिए थे। मिकाइल के कपड़े हमेशा की तरह ज़्यादा जमा होते हैं, क्योंकि मैं जो है ना 3-4 दिन बाद मिकाइल के कपड़े धोती हूँ जब थोड़े ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद फिर सारे एक साथ में जो है ना धोने डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मिकाइल के ही कपड़े ज़्यादा थे, तो मैंने पहले मिकाइल के कपड़े धोए थे। आज सिर्फ मैं मिकाइल के कपड़े धो रही थी। मैं डेली जो है ज़्यादा कपड़े नहीं धोती, जब जब थोड़े थोड़े हो जाते हैं तब मैं उसको 3-4 दिन बाद मशीन लगाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है मशीन में लगा चुकी थी, और मिकाइल को आप देख सकते हैं वो बड़े मज़े से बैठ कर अपने पोएम को भी इंजॉय कर रहा था, और साथ साथ बनाना भी खा रहा था। तो बस उसको थोड़ा इसी तरह बिज़ी रखना पड़ता है जब मैं काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ फिर ना वो मेरे काम में आता है और बस तहस नहस कर लेता है सारे काम का। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्यों जो कि मैं लास्ट डे धो चुकी थी।
और वैसे तो मशीन के अंदर ये ड्राई होकर निकलता है, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है ना पंखे के नीचे रख देती हूँ हाफ़ डे के लिए, तो उससे ना मुझे सुकून होता है कि इससे कोई स्मेल वगैरह ना आए। और दिन के टाइम पे मैं रूम के कर्टन्स हटा देती हूँ ताकि सनलाइट अंदर आए, और वैसे पूरा दिन जो है कर्टन लगा रहता है तो सनलाइट भी नेसेसरी है, तो बस कर्टन्स में दिन के लिए जब तक धूप रहती है मैं हटा कर रखती हूँ। और बस यहाँ पर मेरा जो है कपड़े सारे फ़ोल्ड हो चुके थे और मैंने इसकी जगह ये बनाई हुई है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रैक के लिए कौन सी जगह लूँ, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि फ्रिज के आसपास देखो कोई जगह है तो वहाँ रख दो। तो बस मैंने देखा, जैसे ही देखा मुझे एकदम से ये जगह मिल गई और मैंने कहा बड़े मज़े हो गए और ये जगह इसके लिए परफेक्ट है। तो बस अम्मी जो है पाकिस्तान में है और मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी वो इस तरह छोटे मोटे टिप्स मुझे देती रहती हैं और जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए। तो खैर बस यही था, और इसके साथ जो है बस कमरे की रूम की अच्छी सी सेटिंग हो चुकी थी, और सेटिंग होने के बाद जो है बस मैं यहाँ पे ब्रूम लगा रही थी। और आप देख सकते हैं मिकाइल भी मुझे पूरी कॉपी करता है, जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ ना वो हो जाता है मैं वो जो है मेरी हेल्प करे। इवन मॉपिंग कर रही हूँ, ब्रूमिंग कर रही हूँ, कुछ भी डस्टिंग वगैरह, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि वो अभी से इस तरह चीज़ें सीख रहा है। तो बस यहाँ पर मेरी रूम की क्लीनिंग जो अच्छे से हो चुकी थी आप देख सकते हैं, और रूम जो है अब मैं करने लगी थी बंद, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिकाइल जो है इसके अंदर जाए और दोबारा से गंद मचाए। और जी यहाँ पर मेरी क्लॉथ वॉशिंग भी कंटिन्यू पर थी, और बस ये साथ साथ काम के ये भी वॉश हो रहा था। मैं हमेशा काम करने से पहले ही अगर क्लॉथ्स वगैरह हो तो लॉन्ड्री के वो पहले वॉश करने डाल देती हूँ, ताकि काम जो है आराम से साथ साथ भी होता रहे। और इसके बाद जी मैं आ गई थी लिविंग रूम की तरफ। तो लिविंग रूम में जो है मिकाइल का पूरा जो है सारा सामान, टॉय वगैरह हर जगह फैला हुआ था, उसको क्लीन करना था। और उसके बाद सोफ़े को क्लीन करना था, तो वो सारी चीज़ें मैं उठा चुकी थी पहले, और उसके बाद सोफ़े को मैंने क्लीन कर दिया। सोफ़े क्लीन करने के बाद कुशन्स वगैरह थी, तो वो मैंने सबको अपने अपने प्लेस पर रख दिया था। अच्छा जी, तो ये कॉर्नर जो है ना, ये मिकाइल साहब का कॉर्नर है। मैं बेसिकली यहाँ पर सारे मिकाइल्स के टॉयज़ वगैरह इसी कोने में मैं रखती हूँ, जो कि बड़े टॉयज़ होते हैं लाइक टेडी बियर्स के जो पोनी वगैरह हैं एंड यूनिकॉर्न वगैरह, सारे मैं इसी कोने पे रखती हूँ ताकि ये शो भी हो और मिकाइल भी जो इनके साथ आराम से खेल सके। और ये चीज़ें रखने की बात ना, मुझे ये कॉर्नर बड़ा क्यूट सा लगता है। एक तो बेबी प्लेस भी लगता है और एक अलग सा डेकोरेशन भी लग रहा होता है, और मिकाइल के लिए एक फ़न प्लेस भी बन जाती है। तो खैर यहाँ पर मेरा सोफ़ा साइड जो अच्छे से सेट हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि अब ये नीट एंड क्लीन लग रहा था पहले से ज़्यादा काफ़ी। और अब जो है ना, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये जो लेदर अभी फ़िलहाल अभी हमने कहीं भी नहीं लगाया, तो मैं फ़िलहाल इसको सोफ़े के साइड पे इस तरह रख देती हूँ। तो वो मैं लगाना भूल गई थी, तो मैंने उसे पहले लगाया और दोबारा से सारे सोफ़े वगैरह सेट कर दिए। तो जी अब आती है बारी चेस्ट ड्रॉवर के ऊपर के सामान की वगैरह, और यहाँ पर मैंने सारे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, जो कि मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी थी, जो कि मैं डे टू डे से सारे डेकोरेशन पीसेस लेकर आई थी, और वो सारे जो है मैंने चेस्ट ड्रॉवर के ऊपर रखे हुए हैं। तो खैर आप देख सकते हैं कि कैसा ये मैंने जो है इसे डेकोरेट किया हुआ था। तो बस मैं इससे पहले सारे सामान को हटाकर चेस्ट ड्रॉवर को अच्छे से क्लीन करने लगी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सामान मैंने हटा दिए थे। और अब मैं जो है सैनिटाइज़र से इसे अच्छे से सैनिटाइज़ करूँगी पहले, ताकि जितने भी डस्ट वगैरह हैं सारे अच्छे से रिमूव हो जाएं और साथ में क्लीनिंग भी हो जाए। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे डस्टिंग जो है हर 2 दिन बाद लाजमी करनी पड़ती है, अगर ना करूं क्योंकि ये डेज़र्ट एरिया है और यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है हर चीज़ पर। अगर आप इसे अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपको हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई नज़र आएगी। तो इसके लिए क्लीनिंग मस्ट होती है, आपको हर 2 दिन बाद डस्टिंग लाजमी करनी पड़ती है। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी थी और मैंने सारी चीज़ें अपने अपने प्लेस पे वापस रख दिए थे। और क्लीनिंग करने के बाद ना एक अलग सा ही फ्रेश लुक आता है, जिससे मतलब एक माइंड सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वाकई मेरा घर जो है अब साफ़ सुथरा है और चीज़ें अब साफ़ हो गई हैं, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और आप देख सकते हैं चेस्ट ड्रॉअर अब मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अब मैं आ गई थी जी खाने की टेबल की तरफ, जहाँ पर मिकाइल साहब बैठ के आप देख सकते हैं कैसे मज़े से टीवी वॉच कर रहा था।
और साथ साथ मैं मिकाइल के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मुझे देर लग रही थी काम करने में। खैर लेकिन मैं फ़ोकस ज़्यादा मेरे काम पर था, ताकि बस ये शुरू का दिन में जो जितना काम होता है ना वो हो जाए। फिर उसके बाद मुझे खाने बनाने होते हैं, खाने की तैयारी करनी होती है, फिर इन चीज़ों के लिए ना टाइम नहीं मिलता। तो ये सारे यूजुअली डे रूटीन मेरा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बेसिकली स्टार्ट होता है जब हम नाश्ता वाश्ता कर चुके होते हैं और मिकाइल के पापा जो है वो जॉब पर चले जाते हैं, और मिकाइल भी नाश्ता वाश्ता करके बस टीवी वॉच कर रहा होता है, और उस दौरान मैं ये सारे काम कर देती हूँ, ताकि बाद में मैं जो इन चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अपनी थोड़ी भी ग्रूमिंग करनी होती है और किचन वगैरह के काम इतने होते हैं कि आप बस इन चीज़ों के लिए ना टाइम बहुत कम निकलता है। तो ये सारे काम मैं डे में ही कर देती हूँ, जब मिकाइल भी थोड़ा अपना टाइम बिज़ी हो और मैं बस इन कामों में बिज़ी होती हूँ। और जी यहाँ पर मेरी ब्रूमिंग अच्छे से हो रही थी कारपेट और सोफ़े के नीचे से भी। वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे लाजमी ब्रूमिंग देती हूँ, तो इतना कचरा नहीं निकलता। खैर लेकिन मिकाइल जो है हर खाना वाना नीचे गिराना, और उसके साथ जो भी स्नैक्स वगैरह खा रहा है वो हर जगह नीचे गिरा देता है, और फिर वही बात धूल मिट्टी जो है वो जम जाती है, तो आपको क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे लाजमी करनी पड़ती है। एक्चुअली मैं एक तो सुबह के टाइम पर डे केयर मेरा लाजमी होता है घर का, और दूसरी बात रात में जो है ना सारे हम जब खाना वाना खा चुके होते हैं उसके बाद भी मुझे एक सफाई लाजमी करनी पड़ती है, सिर्फ लिविंग रूम की, क्योंकि बेडरूम तो हम सारा दिन यूज़ नहीं करते हैं, तो बेडरूम साफ़ रहता है। बस लिविंग रूम जो है ना वो थोड़ा गंदा हो जाता है, जहाँ पर हम अपना डे का ज़्यादा टाइम वहीं पे गुजारते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी जो है लिविंग रूम भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, और कॉर्नर्स एरियाज़ में मैं अच्छे से ब्रूम करके इसे फिनिश करने वाली थी। ये जो एरिया है ना वो हमारे टावल एरिया है। बेसिकली ये तो कोट हैंगर है, जो भी वगैरह आप शर्ट्स वगैरह लटका सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा रेंटेड फ्लैट है, तो हम जो है ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो है हमने ऐसा हैंगर लिए टावल्स वगैरह के लिए, जो कि आराम से हैंग भी हो जाए और अच्छा लुक भी दे। अच्छा जी, तो ये मैंने बड़ा ये अच्छा सा एक हैक देखा था जो आपके साथ शेयर कर रही थी। ये आप अगर आपका भी टाइल्स वगैरह स्लीपी है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, डबल टेप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कारपेट जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाता है और कारपेट मूव भी नहीं करता। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिविंग रूम पहले कैसा था और अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा लग रहा था, और एक सेटिस्फेक्शन हो गई थी मुझे कि अब मेरा लिविंग रूम भी क्लीन हो गया है और अब काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। खैर यहाँ पर अब मैं आ गई थी वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी हर जगह फैला हुआ था, और यूसेज के बाद जो है ना बस हैंड वॉश वाला एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो एरिया साफ़ भी बार बार करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं जो है इस तरह सारा वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये मैं अक्सर 2 दिन बाद लाजमी साफ़ करती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता। बस चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मेस लगता है, तो बस मैं वो एरिया थोड़ा धोकर इसे साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली हमारा जो पिछला घर था ना उसके अंदर वॉशरूम काफ़ी बड़ा था, वो पूरा हाफ़ रूम के बराबर वॉशरूम था, लेकिन ये वाले घर का वॉशरूम काफ़ी छोटा है, तो इसलिए अब मुझे ना चीज़ें रखने में काफ़ी मसले होते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ये चीज़ें रखने में, टब वगैरह। अच्छा, और इसके साथ मिकाइल का जो है पोट वगैरह काफ़ी जो है यहाँ पे जगह कंज्यूम कर लेता है, और वैसे भी जगह छोटी है और फिर बड़ा भरा भरा सा वॉशरूम लगता है। तो बस यहाँ पर अब मैं आप देख सकते हैं वॉशरूम की क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, और मैं एंड में जो है वो कमोड साफ़ कर रही थी। और कमोड भी मैं जो है अक्सर कोशिश करती हूँ कि रात में एक मरतबा ब्रश लाजमी मार दिया करूँ, ताकि वो हमेशा क्लीन और क्लियर रहे। तो मुझे जो इतनी सफाई करनी नहीं पड़ती, बस एक मरतबा वॉश करके अच्छे से हर चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। खैर यहाँ पर मेरा वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका था, और मैं एंड में जो है हर जगह ब्रश मारने के बाद वाटरिंग कर रही थी, और ये आप देख सकते हैं वॉशरूम इज़ नीट एंड क्लीन। और मैंने वाइपरिंग भी कर ली थी और मॉपिंग भी कर ली थी, तो आप देख सकते हैं वॉशरूम थोड़ा छोटा है पर ठीक है छोटी फैमिली के लिए। तो जी यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट घर का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और एंड में हमेशा मॉपिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैं मॉपिंग ही कर रही थी। और मॉपिंग मैंने कमरे से शुरू की थी, कमरे से इसलिए क्योंकि कमरे जो है ना मॉपिंग करने के बाद मैं बंद कर दूँगी, और ताकि मिकाइल जो है बार बार आना जाना कमरे में ना करे। और आप भी देख सकते हैं कि कैसे वो बीच बीच में आकर ना तंग कर रहा था। खैर मॉपिंग करने के बाद मैंने फ़ैन ऑन कर दी, और कमरे का डोर मैंने कर दिया था लॉक, ताकि मिकाइल अंदर ना जा सके। और उसके बाद मैंने जी लिविंग रूम की मॉपिंग शुरू कर दी थी।
तो यहाँ पर सारे कोनों को मैं अच्छे से मॉपिंग करने के बाद जो है मेरा लिविंग रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था और बस घर का जो मेन हिस्सा है वो रह गया था किचन। और किचन मैंने हमेशा जो है ना मैं सारे घर में क्लीनिंग करने के बाद एंड में करती हूँ। खैर किचन क्लीनिंग करने से पहले हमें लग रही थी भूख और लंच में मैंने मिकाइल को कबाब फ्राई कर दिए थे और उसके साथ वेजीज़ वगैरह भी स्टीम कर दिया था और उसके साथ जो है मिकाइल को मैंने डाल दिए थे योगर्ट। तो बस उसको भी जो है साथ साथ भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ता किए हुए ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हो चुके थे और मिकाइल तो बीच बीच में स्नैक्स वगैरह खा रहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पर मैंने रात में बनाई थी बिरयानी, तो बिरयानी बचा हुआ था तो वही मैंने बस लिया और उसके साथ दही और कबाब डाल दिए थे और बस ये लंच मेरा मज़ेदार सा हो गया था। और मुझे यही बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त मज़ेदार लग रहा था क्योंकि मुझे इस वक्त खाने काम के दौरान मुझे कुछ भी खाने में मिल जाए ना तो उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं होता क्योंकि मैं उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। खैर यहाँ पे सारे काम होने के बाद मैं मिकाइल बैठ कर आराम से लंच कर रहे थे और साथ ही जो है मैं बस टीवी भी मैं थोड़ा रेस्ट के लिए टीवी भी देख रहे थे हम लोग और मिकाइल भी अपना लंच कर रहा था और मैं भी साथ साथ लंच कर रही थी। खैर यहाँ पर साथ साथ रेस्ट भी हो रही थी और इसके साथ में ड्रामा भी देख रही थी। खैर पाकिस्तानी ड्रामे तो होते ही औसम हैं और मैं पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ देखती हूँ तो वहीं भी यहाँ भी कोई सीरियल में देख रही थी। खैर उस खाने के काफ़ी देर बाद मैंने मिकाइल को देना था जी बात और मिकाइल भी जो है देख सकते हैं आप कैसे वो बॉडी पे सोप लगा रहा था। खैर मिकाइल भी अच्छे से बात ले ली थी और उसके बाद जो है वो मैंने बात लेनी थी क्योंकि काफ़ी सारा दिन जो है ना काम करने के बाद एक थकन महसूस होती है जो कि एंड में आप जब फ्रेश होते हो ना तो फिर वो सारी थकन जो है निकल जाती है। तो बस पहले मैंने मिकाइल को बात दी और ख़ुद मैं फिर बाद में फ़्रेश होकर वॉशरूम से निकल गई थी। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बस आज मैंने आपको सारे घर के मेरा जो रूटीन रहता है यूजली जो है मेरी यही रूटीन रहती है और बस मुझे सारा दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है और बस इसी तरह दिन और इसी तरह ही रात हो जाती है। आप बिज़ी रहते हो ना तो आपका दिन भी जो है मिनटों में गुजर जाता है। तो यहाँ पर जी मिकाइल साहब ने ले ली थी बात, कंप्लीट हो गई थी इनकी बात और बस मैं अब जो है मैं जैसे ही टॉवल लेने चले गए ना उन्होंने हाथ दोबारा गंदे कर लिए सोप से तो बस मैं उसके हाथ वॉश करके ऐसे टॉवल पहना के निकाल रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब भी ये बात लेने आया हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसे बात लेना अच्छा लगता है और बस वो कोई कैमरे में भी बार बार देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ। खैर मिकाइल ने बात ले ली थी और उसके बाद मैं इसको चेंजिंग के लिए ले आई थी रूम में। कोशिश करें जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो डायरेक्ट पंखे के नीचे जो है या फ़ैन के नीचे एसी के अंदर ना ले जाएं, उससे जो है बच्चों को ठंड लग जाती है और नज़ला ज़ुकाम जो इस तरह के जो है ना हो जाती हैं। तो खैर मिकाइल काफ़ी फ़्रेश फ़ील कर रहा था और उसके बाद आप देख सकते हैं डायपर वगैरह और सारी चीज़ें इसे करनी थी और बस कपड़े मैंने इससे वेयर करवा दिए थे और आप देख सकते इतना तंग करता है ना ये कपड़े पहनने के दौरान, बस भाग जाता है। तो मैं इसे पकड़ के ना रखूँ ना तो ये फ़ौरन से भाग जाता है, कपड़ा नहीं पहनना है इसने मगर। और यहाँ इन्हें कपड़े पहनाने के लिए मुझे करनी पड़ती है बहुत बड़ी जंग और ये जद्दोजहद करने के बाद फाइनली इन्होंने कपड़े पहन लिए थे और उसके बाद बस मैं इनके हेयर ब्रश कर रही थी और हेयर ब्रश करने के बाद मैंने इन्हें आज़ाद कर दिया था और बस यही चाहते थे तो फ़ौरन से जो है ना वो चले गए थे बाहर। और जब मैं किचन में आई ना तो किचन इतना मेसी हो रहा था तो एक्चुअली लंच प्रिपरेशन की थी उस वजह से भी और दिन में जो ग्रोसरी वगैरह आई थी वो भी सामने पड़ी हुई थी तो सारी जगह ना बहुत मेसी लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं बात लेने से पहले जो है किचन अच्छे से क्लीन करके चले जाती हूँ ताकि मैं जब कुकिंग के लिए आऊँ तो मुझे किचन जो है वो साफ़ सुथरा मिले। खैर यहाँ पर ये जो प्लास्टिक में जो बनाना थे ये हमने मार्केट से लाए थे और ये जो सामने बास्केट के अंदर पड़े थे ये हमारे नेबर्स ने भिजवाए थे क्योंकि उनके लिए कहीं से आया था बहुत सारा तो उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे नेबर्स हैं और माशाल्लाह कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं और हम भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो खैर अल्लाह ऐसे नेबर सबको दे और बस आप भी इनका ख्याल रखा करें। खैर बात आ गई जी दोबारा व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं और आप देख रहे हैं कि मैं बस सब ग्रोसरी वगैरह को उनके प्लेसेस पे डाल रही थी
क्योंकि राइस जो है ख़त्म हो चुके थे। तो ये बिरयानी का सीला राइस मैंने मंगवाया था और ये हम हमेशा 5 kg मंगवाते हैं, जो कि हमारा आराम से चल जाता है 15-20 डेज़। क्योंकि छोटी फैमिली है, इतना ज़्यादा यूसेज नहीं होता है, तो इतने डेज़ के लिए हमारा आराम से यूज़ हो जाता है। और उसके बाद ये जो टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह थे, छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस, ये मेरे हस्बैंड लेकर गए थे काम पर, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो वो साथ लेकर चले गए थे। तो वो बॉक्सेस वगैरह भी सामने काउंटर पे पड़े हुए थे, जो कि मैंने उनको जगह पे नहीं रखा था, तो वो भी मैं जगह पर रख रही थी। और ये जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है इंडियन अचार लेकर आए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी, तो मैं देखूँगी कैसा है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पर मेरा काउंटर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था और एंड में आ गए थे जी टमाटर्स और टमेटोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि थोड़े अच्छे प्राइजेस में लगे हुए थे, तो उन्होंने ज़्यादा ले लिए। खैर, फ्रीज़र और फ्रिज में मैं रखती हूँ, आधे मैं फ्रिज में रखती हूँ और आधे फ्रीज़र के अंदर। तो बस यहाँ पर जो है मेरा टमाटर भी बास्केट्स के अंदर निकल चुका था और इनको मैं अच्छे से वॉश करने लगी थी, लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने डिश वॉशिंग कर दूँ, ताकि सिंक जो है वो क्लीन हो जाए और मैं टमाटोज़ इजीली जो है इसे वॉश कर सकूँ और ड्राई कर सकूँ। तो यहाँ पे डिश वॉशिंग हो रही थी और उसके साथ साथ ये लंच के बर्तन थे और उसके साथ जी रात के 1-2 बड़े बर्तन थे, जो कि मैं भिगो कर रख दी थी और वही सारे बर्तन मैं एक साथ धो रही थी। बस मुझे ये जल्दी से क्लीन एरिया करना था, ताकि मैं टमेटोज़ को अच्छे से धोकर मैं चले जाऊँ फ़्रेश होने के लिए। और फ़्रेश होने था मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान फ़ील कर रही थी और इस टाइम पर बस फ़्रेश होकर मुझे निकलना था और रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, सिंक बिल्कुल क्लीन था और मैं टमेटोज़ धोने के लिए ले आई थी और इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने जी जाना था भात लेने के लिए। तो घर के काम जो है ना, वो ना ख़त्म होने वाले काम हैं, एक के बाद एक काम निकल कर आते रहते हैं। तो बस आपके लिए जो है ना, अपने लिए आपको अपना टाइम ख़ुद निकालना पड़ता है। अगर आप टाइम अपने लिए नहीं निकालेंगे तो आप घर को कैसे संभालेंगे। तो ये मेन चीज़ होती है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अपने सेल्फ़ केयर और ग्रूमिंग जो है ना, वो मस्ट होनी चाहिए। ये सारे हाउस वाइफ्स के लिए हैं, जो कि घर में ऐसे रहती हैं और घर का ख़्याल रखती हैं, तो उनको चाहिए अपना भी ख़्याल रखें। क्योंकि आप अगर सेहतमंद रहेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और घर की जो है वो अच्छे से देखभाल भी होगी। खैर जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम आ गए हैं कि कॉर्नर पे, किचन के कॉर्नर में, जहाँ पर मैं अक्सर ऑयल शॉयल चीज़ें वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा कॉर्नर एरिया थोड़ा मेसी हो रहा था, तो मैंने इस पे जो है एल्युमिनियम फॉइल बिछा दिया। ये बेसिकली एक कटिंग बोर्ड थी, जो कि आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसे जो है वो एल्युमिनियम फॉइल में चढ़ा कर कॉर्नर पर रख दिया, ताकि जो ऑयल वगैरह भी अगर गिर जाए तो ये ईज़िली क्लीन हो सके। तो जी बस मेरा यहाँ पे कटिंग बोर्ड ड्रेप अच्छे से हो चुका था। अब मैं यहाँ पर स्पून जो है होल्डर को रख रही थी और इसके अंदर तमाम जो है स्पून्स वगैरह जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो मैं सामने निकाल कर रखती हूँ, ताकि इजीली ये हैंडी हो जाए। और उसके बाद सारे मैंने स्पून्स अंदर डाल दिए थे और आप देख सकते हैं अब एरिया काफ़ी नीट और क्लीन लग रहा था। और बस यहाँ पर सारे स्पून डालने के बाद मैंने सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दिए थे। यहाँ पे कॉफ़ी और शुगर थोड़े थोड़े मिकदार में मैंने निकाल कर छोटे बॉल्स वगैरह में डाल के इसमें रख दिए हैं, ताकि मैं इजीली यहाँ से लेकर बना सकूँ। खैर, यहाँ पर अच्छे से मेरा काउंटर भी क्लीन हो चुका था और काउंटर क्लीन होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये काउंटर जो है ऊपर से नीचे से मैंने हर जगह से अच्छे से साफ़ कर दिया, ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना रहे। काउंटर वाले एरिया में बेसिकली कुकिंग करने से पहले और कुकिंग करने के बाद हमेशा साफ़ करती हूँ। खैर, यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे और मैं भी जो है वो नहा धोकर फ्रेश होकर निकल चुकी थी। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी बोनलेस वगैरह और चिकन वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि उनको आजकल डाइट की थोड़ी फ़िक्र है और मैं वैसे ही फूड्स वगैरह बना रही हूँ, तो उसमें मैंने उनके लिए कहा था कि आप बोनलेस चिकन ज़्यादा लेकर आएँ, जो आपके लिए यूज़फुल हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है तमाम चिकन्स वगैरह जो वो लेकर आए थे अंदर फ्रीज़र में जगह बना कर रख दी थी। और उसके साथ ये आप देख रहे हैं, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये कबाब मैंने बना कर रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल कर उनको उसके जो है प्लास्टिक में डाल दिया था। प्लास्टिक बैग में डालने के बाद फ्रीज़र में डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने
साथ साथ ही उसके जो है फ्रिज भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो मेरा आज का ऑलमोस्ट सारा टास्क कंप्लीट हो चुका था जो भी मैंने करना था। तो यहाँ में मेरा फ्रिज भी क्लीन था और क्लीन और क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी व्लॉगिंग जो है वीडियो में क्लिपिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी और थकी हुई भी थी। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें सारी मैंने रख दी थी अंदर और आप देख सकते हैं कि किचन अभी काफ़ी साफ़ सुथरा और फ्रिज भी साफ़ सुथरा अब लग रहा है। ये चीज़ें ना आप जब भी फ्री होती हैं तो साथ साथ किया करें, तो इससे ये होगा कि ज़्यादा गंदगी नहीं होती और आपकी चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना भी हमारा बन चुका था। खाने की वीडियो जो है मैंने ऐड नहीं की इसके अंदर क्योंकि मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही थी। तो खाना मैं बना चुकी थी और मैं आपको ये साथ बस बनाकर शेयर कर रही थी। तो यहाँ बेसिकली मैंने चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके ओवन में डाल दिया था और उसके साथ बेक्ड कुछ किए थे पोटैटोज़ और कैरेट्स और अनियंस वगैरह, और उसके साथ मैंने बनाए थे लेडी फिंगर जो बिल्कुल ऑयल ना डालने के बराबर मैंने बनाया था। और क्योंकि हस्बैंड आजकल डाइट पर हैं तो उनके लिए वैसे ही मैं फ़ूड्स बना रही हूँ, तो ऑयल विदाउट ऑयल वाले, तो इसलिए मैं ओवन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ आजकल। तो बस यहाँ पर ओवन से सारे जो मैंने बना कर निकाले थे उनको मैं प्लेट में सर्व कर रही थी। और मैं अपने लिए जो है ना राइस बॉईल किए थे और मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने चपाती बनाई थी। तो खैर घर के चपाती जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप जो है घर के चपाती को ना समझें कि घर के चपाती से मोटे होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे ना तो वो आपको मोटा करता ही है, भले वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कोई भी चीज़ आप लिमिट में खाओगे तो आपका जो है बैलेंस डाइट रहता है और आप मोटापे की तरफ नहीं जाते। खैर यहाँ पर हम जो है अपना प्लेट सर्व कर चुके थे और आप देख सकते हैं कि बस यहाँ मिकाइल को भी मैंने प्लेट सर्व करवा दिया था, जिसके अंदर मिकाइल के लिए मैंने पोटैटोज़ और चिकन और उसके साथ जी डाल दिए थे कुछ राइस, क्योंकि लेडी फिंगर में थोड़े स्पाइसी था तो मिकाइल के लिए मैंने वो नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं ये सर्व करने के बाद फुल ऑफ प्लेट कैसा मज़ेदार सा लग रहा था खाना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके साथ जो है वो डाइट फूड वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँ इन द नेक्स्ट व्लॉग्स इंशाल्लाह। अगर आपको भी कुछ भी किसी तरह का भी फूड रेसिपी चाहिए डाइट के हवाले से तो यू कैन कमेंट, और तो मैं आपको पूरी कोशिश जो है अपनी करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो लाजमी बनाऊँ। खैर यहाँ पर अब हो चुका था हमारा सर्व्ड खाना और अब मैं जल्दी से इसे लेके जाने वाली थी टेबल पर और वहाँ पर हम खाने वाले थे। तो यहाँ पे मेरी सर्विंग स्टार्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं टेबल पर मैंने खाने लगा दिए हैं और मेरे हस्बैंड को भी जो है लग रही थी बहुत भूख, क्योंकि सुबह वो नाश्ता करके गए थे ना, तो वहाँ पे आजकल खाने में कुछ भी नहीं खा रहे हैं। वो आजकल बस सिर्फ वहाँ पर जो है ना दोपहर में स्नैक्स के तौर पे 2 कप चाय पी लेते हैं, वो भी विदाउट मिल्क वाला, लाइक यू कैन से कॉफ़ी, जो कि यहाँ पर यूजली सुलेमानी चाय ज़्यादा पिया जाता है अरब कंट्रीज़ में, तो वो भी वही पीते हैं। तो खैर वहाँ पर यहाँ पर हमारा डिनर जो है वो लग चुका था और हम बड़े मज़े से खा रहे थे। आप देख सकते हैं कि मिकाइल भी काफ़ी हैप्पी था और हम भी जो है बड़े मज़े से खाना खा रहे थे। तो जी यहाँ पर आज का व्लॉग मैं कर देती हूँ एंड फाइनली। तो आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, ये बहुत लंबी व्लॉग हो गई है। तो आप अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर मेरे बाकी व्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, और अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जो है ना लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।